वरिष्ठ जन, हमारे सम्मानीय SL बर्मन जी, जो कि माझी आदिवासी महासंघ के प्रेरणा स्रोत रहे हैं, आज वो यहाँ पर उपस्थित हैं। उनके मार्गदर्शन में हम सभी कार्य कर रहे हैं। ऐसे सम्मानीय सुखलाल बर्मन जी, सम्मानीय दीपचंद बर्मन जी, सम्मानीय नारायण केवट जी, सम्मानीय नथुलाल सोंधिया जी, सम्मानीय बहन उमा रेखवाल जी, जो कि सब हमारे मध्य प्रदेश और जबलपुर के साथी हैं, और यहाँ पर मंच में आए हुए हमारे सम्मानीय दूर दराज राज्यों से आए हुए हैं। सामने बैठे हमारे समस्त भाईगण, समस्त माताएं, आप सभी को सादर नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आज इस मंच में बोलने का मौका दिया, उनको भी साधुवाद देती हूँ। और यहाँ पर अपनी बात बहुत ही कम शब्दों में रखना चाहूँगी कि यहाँ पर माझी आरक्षण की चर्चा हो रही है और आपने सभी को सुना है। और माझी आरक्षण आज की आवाज नहीं है, ये वर्षों की आवाज है जो निरंतर उठती रहती है, लेकिन जिसका निराकरण आज तक नहीं हो पाया है। तो ये चिंतन का विषय है। और यहाँ पर सामने बैठे समस्त हमारे भाईगण और मंच पर बैठे समस्त लोगों को इस चिंतन पर चिंतन करना होगा कि अनादिकाल से, ऐतिहासिक काल से हमारा समाज निषाद समाज, माझी समाज, जिसकी गौरव गाथाएं इतिहास के पन्नों पर दबा दी गई, पूरे इतिहास को बदल दिया गया। इसका कारण क्या था, इसका चिंतन करना होगा। हमारे पूर्व में
निषाद कहार कस्य परमन केवट भला, ये अन्य जातियां लिखने लगे, जिसके कारण ये हमारे समाज में कितनी उपजातियां पैदा हो गई हैं। और ये सब किया है हमारे अंग्रेजों ने और अन्य जाति के लोगों ने। दूसरा कर दिया है माझी समाज का जीना, निषाद समाज का जीना। लेकिन आज हम सब शिक्षित हो रहे हैं और हमारे बच्चों को, हमारी पीढ़ी को इतिहास का ज्ञान होना चाहिए। इतिहास का ज्ञान इसलिए नहीं होना चाहिए कि आपका खून उबल पड़े और आप निकल पड़ो लड़ने के लिए। इतिहास का ज्ञान इसलिए होना चाहिए कि हमारा समाज कितना गौरवशाली रहा, हम इस समाज से जन्म लिए हैं, इस समाज का हमें सम्मान करना चाहिए। और आज यहाँ पर बैठे सभी संगठन के लोगों से कहना चाहेंगे कि संगठन में काम करना है, 4 बातों को लेकर अवश्य चलें। सर्वप्रथम है आत्महित, अपनी आत्मा का सम्मान सर्व करिए। दूसरा है परहित, दूसरे सामने वाले का भी सदैव सम्मान करिए। तीसरा है समाज हित, हर बात समाज हित के साथ हमें होना चाहिए, तभी वो बात संभव हो पाएगी और तभी समाज का हित हो सकता है। चौथा है राष्ट्र सर्वोपरि, समाज हित के बाद राष्ट्र हित की बात होना चाहिए। हमें इस तरह से कार्य करते हुए आगे बढ़ना चाहिए और अपने समाज को आगे लेकर जाना चाहिए। जो समाज के अंदर काम करते हैं, संगठन के अंदर काम करते हैं और कहते हैं कि समाज ने दिया क्या है, कहते हैं वर्षों से इस समाज में आज तक मांझी आरक्षण नहीं ले पाए, कहते हैं आज इस समाज में हुआ क्या है, कोई जाना नहीं चाहता। समाज के कई बार कार्यक्रमों में क्या बोलते हैं समाज ने क्या दिया। मैं आप सबसे यहाँ कहना चाहती हूँ कि समाज किसी को कुछ देने नहीं आता, समाज किसी को घर कुछ देने नहीं जाएगा और न ही हमें कोई समाज कुछ देगा। समाज में आपने जन्म लिया है, इसलिए संकल्प आप करिए, इस समाज का गौरव आप बढ़ाएंगे, इस समाज को आप सम्मान दिलाएंगे और इस समाज को हम आगे ले जाएंगे, जिसमें हमारी आने वाली पीढ़ी हम पर गर्व कर सके कि हमारे पूर्वजों ने इस समाज की कितनी गौरव गाथाएं लिखी और आने वाली पीढ़ी इस समाज में गौरव के साथ रह सके और अन्य समाज के साथ सम्मान के साथ आगे बढ़ सके। अब जहाँ तक आरक्षण की बात है तो हम कहना चाहते हैं कि यदि हमने सबने सामाजिक संगठन एक हो जाए, राजनीतिक हमें लड़ाई लड़ना है, हम बोलते हैं आप अनेकों संगठन चल रहे हैं, उससे कोई बुरा भाव नहीं है, आप अपना संगठन चलाइए, हम अपना चलाते हैं, आप अपना चलाइए। लेकिन जब बात आती है समाज की तो समाज के रूप में विचार एक होना चाहिए, आरक्षण के रूप में विचार एक होना चाहिए और उदार हृदय से विचार हमें एकता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। राजनीतिक मंच भी हमारे राजनीतिक भाव जब पैदा होंगे तब हम आगे बढ़ पाएंगे। जब तक सामाजिक चेतना नहीं जागेगी, जब तक आप समाज के अंदर नेतृत्व नहीं पैदा करेंगे, तब तक आपको राजनीति में स्थान नहीं मिलने वाला। आज मध्य प्रदेश नेतृत्वहीन है, हम पूछना चाहते हैं मध्य प्रदेश के लोग यहाँ पर बैठे हैं, क्यों नेतृत्वहीन है माझी समाज में मध्य प्रदेश कि कोई भी नेतृत्व नहीं कर पा रहा है? क्यों नहीं आप किसी को प्रमोट कर पाते हैं? क्यों नहीं किसी को आप आगे बढ़ा पाते हैं कि ये हमारा नेता है, इसको लेकर हम चलेंगे, जो हमारी आवाज सदन में उठा सकता है, विधानसभा हो या लोकसभा में। ये एक ऐसा चेहरा है जिसके साथ हम सब खड़े हैं। यदि आप ये जिसमें कहने लगेंगे कि हमारा समाज का ये नेता है, इसके साथ हम खड़े हैं, उस पर आपको विश्वास करना होगा, तब जाके आपका नेतृत्व मिलेगा आपको। और जब नेतृत्व मिलेगा तो राजनीतिक नेतृत्व भी आपको मिल जाएगा। ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं और यहाँ पर बैठी हमारी मातृशक्ति से मैं निवेदन करना चाहती हूँ और समस्त भाइयों से भी निवेदन करना चाहती हूँ। आपके घर में बैठी हुई नारी सुप्तावस्था में सो रही है, जिस दिन सुप्तावस्था में सो रही नारी जाग जाएगी, उस दिन इस समाज का उद्धार हो जाएगा, क्योंकि इस समाज का इतिहास रहा है नारी की गौरव गाथाएं रही हैं। चाहे विलासा देवी हो, झलकारी बाई हो, सत्यवती हो, अवंती बाई हो, इस समाज का बहुत गौरवशाली इतिहास हमारी आंख से भी भरा पड़ा है। इसलिए अपनी महिलाओं को, अपनी बेटियों को अपने घरों में उनको स्वतंत्रता थोड़ी सी दीजिए, जिससे वो आगे आकर अपने विचार रख सकें और इस समाज का उत्थान कर सकें, क्योंकि नारी को जागना पड़ेगा। और यहाँ समस्त बहनों से कहना चाहती हूँ, सुप्तावस्था से जागो आप। इस समाज का उद्धार करना है तो नारी को जागना होगा। हर कदम पे नारी ने जब साथ दिया है तो उससे का उद्धार हुआ है। तो हमें अपने
हमारे परिवार में जब समस्या आती है तो नारी अपने पति का कदम से कदम साथ देती है। तो आज हमारे समाज में भी समस्या है, तो मैं हर मध्य प्रदेश की इस धरती पर कटनी जिले में आह्वान करती हूँ इस समाज की नारी शक्ति से कि आप बाहर निकले और हमारे भाइयों का कदम से कदम साथ दें, तभी जाके इस समाज का संभव है कि उत्थान हो पाएगा।